तो आइए हम लोग क्लास 10 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग। तो आइए मैं सारा आपको लाइन वाइज ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाता हूं। तो आइए एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और इसका टिक हम लोग सही करेक्शन करते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बोल क्या रहा है, द मेन कैरेक्टर इन द प्ले which the author saw in the page for living was a and blanks man। मतलब क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसका हिंदी देख लेते हैं। मेन कैरेक्टर मतलब होता है मुख्य पात्र, प्ले मतलब होता है नाटक, विच मतलब होता है जो, ऑर्थर मतलब होता है लेखक, सा मतलब देखा। मतलब क्या बोल रहा है, लेखक ने मुख्य पात्र किसका देखा नाटक में। तो बोल क्या रहा है, आपका ऑप्शन क्या क्या बोला, एडर्ली बोला हुआ है, हैंडीकैप बोला हुआ है, यंग बोला हुआ है और डायबिटिक बोला गया, जो कि ये एडर्ली सही है। एडर्ली मतलब होता है बुजुर्ग व्यक्ति, मतलब आपकी बुक में बुजुर्ग व्यक्ति का मुख्य पात्र वहाँ पे दर्शाया गया है। तो आपका हैंडीकैप हो मतलब होता है क्या है, विकलांग व्यक्ति, जो कि ये गलत है। यंग मतलब होता है नौजवान व्यक्ति, ये भी गलत है। डायबिटिक मतलब मधुमेह, मतलब ये भी गलत है। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल क्या रहा है, हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म द पेस फॉर लिविंग। मतलब कि जब लेखक क्या फिल्म देखने गए थे तो उनके दौरान कितने गर्ल्स को देखा गया था फिल्म में, मतलब वो हीरोइन की बात बोला जा रहा है। तो वहाँ पे 3 हीरोइन को देखा गया था। तो यहाँ पे देखते हैं 2 जो कि ये गलत है, 3 देखिए बी नंबर आपका आंसर सही है। यहाँ पे 4 जो कि ये भी गलत है, 5 डी नंबर 5 दिया हुआ है, ये भी गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। बोल क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इन द पेस for living the author said that blanks are designed to test the mental speed of person। बोल क्या रहा है कि जब ऑर्थर जब बैठे हुए थे फिल्म में तो क्या चेक कर रहे थे, कैसे डिजाइन किए हुए थे, मतलब क्या टेस्ट कर रहे थे। तो बोला है टेस्ट द मेंटल स्पीड ऑफ पर्सन, मतलब क्या प्लेसमेंट टेस्ट कर रहे थे या आपका एजुकेशन टेस्ट करते हैं, ये सब नहीं हुआ। वो क्या करते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, बता रहे थे अपने आप को स्लो थिंकर की ओर बता रहे थे और उनका जो सोच था वो काफ़ी स्लो था। तो आइए देखते हैं आपका आंसर कौन सा सही होगा। तो पहला दिया एजुकेशन टेस्ट, वो एजुकेशन टेस्ट नहीं जांच कर रहे थे, वो साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं जांच कर रहे थे, आपका डिस्प्लेसमेंट टेस्ट जांच नहीं कर रहे थे, और 4 दिया इंटेलिजेंट टेस्ट ये हुआ, जो कि ये सही है, इंटेलिजेंस टेस्ट वो जांच कर रहे थे। आइए हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। द ऑर्थर इन द पेस फॉर लिविंग इंजॉय, मतलब क्या बोल रहा है कि जब ऑर्थर क्या करते थे, वो पेस फॉर लिविंग में ऑर्थर क्या एंजॉय करना पसंद करते थे। तो वो क्या करना पसंद करते थे, और लॉन्ग कार ड्राइव में वो ट्रेवल करना पसंद करते थे। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ है, जो कि आपका फर्स्ट नंबर दिया है, और लॉन्ग कार ड्राइव में वो घूमना पसंद करते थे। एयर फ्लाइट में वो घूमना नहीं पसंद करते थे, ट्रेन जर्नी में वो घूमना नहीं पसंद करते थे, रोड जर्नी में वो घूमना पसंद नहीं करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 की ओर। बोल क्या रहा है, द कॉर्न मर्चेंट वाज गेटिंग ब्लैंक बाय हिज नेफ्यू इन द पेस फॉर लिविंग। बोल क्या रहा है, दो कॉर्न मर्चेंट मतलब होता है भुट्टा बेचने वाला व्यक्ति होता है। बोल क्या रहा है कि नेफ्यू मतलब क्या होता है, भतीजा होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, इन द पेस फॉर लिविंग में जो भतीजा था वो कॉर्न मर्चेंट को क्या कर रहा था। तो वो भतीजा था, वो क्या करता है, कॉर्न मर्चेंट को चीट कर रहा था। चीट मतलब होता है धोखा देना। तो वो क्या करता है, तो आइए देखते हैं कौन सा आंसर आपका सही होगा। फर्स्ट आपका दिया है बीटन अप, वो मारता नहीं था। सेकंड दिया है स्कोल्डेड, वो डांटता भी नहीं था। थर्ड ऑप्शन दिया है चीटेड, जो कि आपका बिल्कुल ही सही है। आपका प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, ये गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बोल क्या रहा है, द मेन कैरेक्टर इन द पेस फॉर लिविंग विच द ऑर्थर सा वाज ए एंड ब्लैंक्स कॉर्न मर्चेंट। बोल क्या रहा है कि जो मेन कैरेक्टर इन द पेस फॉर लिविंग में ऑर्थर किसके देखे हुए थे, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति का देखे थे, जो कि वो कॉर्न मर्चेंट था। तो आइए देखते हैं कौन बोल रहा है, ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट आपका बोल रहा है एडर्ली, जो कि ये बिल्कुल ही सही है, मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र पहले ही कर चुका है। सेकंड देखते हैं हैंडीकैप, ये भी नहीं होगा। थर्ड आपका बोला है यंग, और फोर्थ बोला है डायबिटिक, ये भी तीनों में से आपका कोई नहीं है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर बढ़। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर द एगनी ऑफ ब्लैंक्स मैन। मतलब क्या बोल रहा है कि द पेस ऑफ
फॉर लिविंग में राइटर किसका एगोनी, किस पीढ़ी का या फ्यूचर का या एंशियंट का या अनसिविलाइज्ड पर्सन का, किस व्यक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले एगोनी मतलब होता है पीड़ा। तो आइए देखते हैं किस जमाने के लोगों पीड़ा की चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा। तो आपका ए जो कि आपका मॉडर्न दिया हुआ है ये आपका करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि मॉडर्न व्यक्तियों की पीड़ा के बारे में राइटर क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं बुक में आपका। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या बोल रहा है कि द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ इन द होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू वॉच द, मतलब बोल रहा है कि जब ऑथर क्या गए थे होपलेस सिचुएशन में अपने आप को कब पा रहे थे, तो वो जब क्या गए थे, आपका बुक में किया गया है सिनेमा देखने गए थे, तो अब वो क्या कर रहे थे, अपने आप को होपलेस सिचुएशन में पा रहे थे। तो देखते हैं आते हैं ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट बोला है सिनेमा, जो कि ये बिल्कुल ही सही है। वो थिएटर में अपने आप को होपलेस सिचुएशन में नहीं पाते थे, वो डांस प्रोग्राम में अपने आप को होपलेस सिचुएशन में नहीं पाते थे, अब आपका सिंगिंग कंपटीशन में वो भी अपने आप को मतलब कि होपलेस सिचुएशन में नहीं पाते थे। तो आइए क्वेश्चन अब हम लोग 9 की ओर बढ़ते हैं। बोल क्या रहे, रैपिड मूवमेंट गिव्स यूर सुपरफिशियल सेंस ऑफ, मतलब बोल क्या है कि अगर आपके रैपिड मूवमेंट मतलब क्या होता है, तेज गति। अगर तेज गति से अगर आप कहीं जाते हैं तो अपने आप को क्या पाइएगा, वो ड्रामा, मतलब अपने आप को ड्रामा टाइप का पाइएगा, क्योंकि हाँ अंदर से खुशी नहीं होगा, बस एक ड्रामा टाइप का लगेगा कि हाँ हम रैपिड जल्दी से ना कोई भी ट्रेवल कर लिए हुए हैं, बस एक ड्रामा टाइप का दिखेगा, लेकिन अंदर से खुशी नहीं मिलेगा। तो आपका देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन टिक द करेक्ट आंसर में पहला क्या बोला गया, ड्रामा, सेकंड बोला म्यूजिक, थर्ड बोला सिक्योरिटी एंड फोर्थ बोला होप, जो कि आपका ड्रामा सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर बढ़ते हैं। बोल कह रहा है कि आर्ची हॉटसन रोट दैट ही वॉच अ प्ले इन ब्लैंक, मतलब क्या बोला है कि जो आर्ची हॉटसन थे वो नाटक कहाँ देख रहे थे, तो वो आर्ची हॉटसन थे वो नाटक कहाँ देख रहे थे, डुबलिन देख रहे थे। तो आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा डुबलिन दिया हुआ है। तो पहला दिया चिलकैजो, ये जो कि गलत है। सेकंड दिया डुबलिन, जो कि ये बिल्कुल ही सही है। आपका थर्ड आपका नीदरलैंड में वो नाटक नहीं देख रहे थे, और ये न्यूयॉर्क में भी नाटक नहीं देख रहे थे। न्यूयॉर्क में तो वो तो बस अपना क्या करते, लंच करने का वो सोच रहे थे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पीपल नाउ अ थिंक ब्लैंक देन एंशियंट टाइम। बोल कह रहा है कि जो आज के जो नौजवान व्यक्ति हैं वो क्या चीज़, वो पहले के नौजवान के अगर तुलना की जाए तो वो काफ़ी जो ना तेज, वो आज के जो जनरेशन है वो तेज सोचता है। तो आइए देखते हैं आपका ऑप्शन क्या क्या दिया है। फर्स्ट बोला है डीपर, सेकंड बोला है फास्टर, जो कि ये बिल्कुल ही सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बता रहा है, मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड टू फॉलो द पेस ऑफ, मतलब क्या बोल रहा है कि जो मेंटल एक्टिविटीज था, मेंटल एक्टिविटी जो मॉडर्न जनरेशन का है तो ज़्यादातर किस पे डिपेंड कर रही है, तो जो मॉडर्न जमाने का जो मेंटल एक्टिविटीज है वो टेंड टू क्या फॉलो करे, सबसे ज़्यादा वो मशीन की ओर ज़्यादातर डिपेंड कर रही है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कंप्यूटर, जो कि ये नहीं होगा। सेकंड दिया एरोप्लेन, ये भी नहीं होगा। थर्ड दिया आपका हॉर्सेस, ये भी नहीं होगा। फोर्थ आपका डी दिया हुआ मशीन, जो कि ये सही है। बोल क्या रहा है आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, इन द पेस फॉर लिविंग आर्ची हॉटसन डिस्कसेस, मतलब कि अब पेस फॉर लिविंग में आर्ची हॉटसन क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो पेस ऑफ लिविंग में आर्ची हॉटसन वो डिस्कस कर रहे हैं एक एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन का, मतलब एक पीढ़ी, जो एगोनी मतलब क्या होता है, पीड़ा, मतलब जो पीड़ा होता है जो मॉडर्न मैन का, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन आपका क्या क्या दिया है। बोला क्या, द हैप्पीनेस ऑफ मैन, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, ये जो कि ये सही है। वो क्या कर रहे थे, एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन का वो पीड़ा बता रहे थे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। बोल क्या रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग एंजॉय गोइंग इन अ कार एट, मतलब जो ऑथर थे वो कार में एंजॉय करना पसंद कर रहे थे, जो कि 1 घंटा में 90 माइल्स क्या करे वो ट्रेवल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आपका ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो बोला गया 90 माइल्स पर एन आवर, जो कि ये सही है। सेकंड क्या बोला, 8 माइल्स आवर एन हावर में वो ट्रेवल 80 माइल्स एन हावर में वो ट्रेवल नहीं करना पसंद करते थे। 60 माइल्स एन हावर में वो ट्रेवल करना नहीं पसंद करते थे। 70 माइल्स एन हावर में वो ट्रेवल करना नहीं पसंद करते थे। वो 90 माइल्स एन हावर में वो ट्रेवल करना पसंद करते थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन हम लोग 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, द राइटर ऑफ पेस फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ, बोल कह रहा है कि जो राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग
किस तरफ बिलोंग कर रहा था, किस ट्राइब की ओर बिलोंग कर रहा था। तो बोल क्या रहा है, ऑप्शन आपका बोला क्या, एवरेज थिंकर की ओर और स्लो थिंकर की ओर, और थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि फास्ट थिंकर की ओर, और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि डायलेमा थिंकर की ओर। तो आपको देखना है कि कौन सा आंसर आपका सही होगा, जो कि आपका स्लो थिंकर आपका सही होगा। क्यों स्लो थिंकर सही होगा, क्योंकि जो पेस ऑफ लिविंग में जो राइटर अपने आप को स्लो थिंकर की ओर बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। बोल क्या है 16 नंबर क्वेश्चन, इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर साफ और प्ले इन, मतलब बोल कह रहा है द पेस ऑफ लिविंग में ऑथर नाटक में वो क्या देख रहे थे, जो नाटक कहाँ देख रहे थे, तो जो नाटक वो देख रहे थे डुबलिन में देख रहे थे। तो पहला ऑप्शन बोला है डेनमार्क और सेकंड ऑप्शन बोला है डुबलिन, जो कि ये सही है। थर्ड आपका डेनवीर में नहीं देख रहे थे, ना ही वो दिल्ली में देख रहे थे। आपका बी नंबर आंसर जो कि सही हो जाएगा। बोल कह रहा है कि हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर इन द पेस फॉर लिविंग, मतलब बोल कह रहा है जो राइटर थे अपने आप को क्लासीफाई किए हैं किस थिंकर की ओर। तो बोल कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन बोला है कि इंटेलिजेंट थिंकर की ओर, सेकंड क्वेश्चन आपका बोल कह रहा है कि स्लो थिंकर की ओर, थर्ड बोला है सोशल थिंकर की ओर, फोर्थ बोला है नॉन ऑफ दिस। तो वो क्या कर रहे हैं, राइटर अपने आप को क्या कर रहे हैं, स्लो थिंकर की ओर क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कि आपका बी नंबर सही हो जाएगा। बोल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, इन द पेस फॉर लिविंग इन द एसे द पेस फॉर लिविंग द कोर मर्चेंट इज, मतलब बोल कह रहा है इन द एसे में द पेस ऑफ लिविंग में जो कौन मर्चेंट था वो हमेशा क्या रहता था, चिंतित रहता था, एंक्सियस रहता था। तो आइए देखते कौन सा ऑप्शन होगा, एम्बिशियस मैन नहीं होगा, ये नहीं होगा, एन एक्सियस मैन होगा, जो कि आपका सही है। एडवेंटिजियस मैन भी नहीं हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो आपका बी नंबर जो कि आंसर बिल्कुल ही सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, द ऑथर एडमिट दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव्स द ट्रेवलर द रियल प्लैंक्स ऑफ ट्रेवल, मतलब क्या बोला है कि जो ऑथर के द्वारा अगर क्विक ट्रेवल किया जाए तो हम लोग को प्लीजर नहीं मिलेगा, हम लोग को मतलब खुशी नहीं मिलेगा अंदर से, बस एक सुपरफिशियल मिलेगा कि हम लोग ट्रेवल कर चुके, उतना दूरी ट्रेवल कर चुके हैं, लेकिन अंदर से खुशी नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आंसर सही है। पहला बोला गया पेन, उनको दर्द नहीं, ये सही नहीं है। सेकंड बोला है प्लीजर, जो कि ये बिल्कुल ही सही है। थर्ड बोला है लिविंग, ये भी गलत है, और हॉलीडे ये भी गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बता रहा है, द पेस फॉर लिविंग इज मर्चेंट बाई इज रिटेन बाई द पेस फॉर लिविंग किसके द्वारा, तो आर्ची हॉटसन के द्वारा पेस फॉर लिविंग लिखा गया। आइए देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है। ऑंग सैन सू कुई के द्वारा, सेकंड बोला गया टॉनी मॉरिसन के द्वारा, थर्ड बोला आर्ची हॉटसन के द्वारा, फोर्थ बोला सत्यजीत रॉय के बजाय, जो कि आपका सी नंबर आंसर सही है। आर्ची हॉटसन के द्वारा द पेस फॉर लिविंग ये लिखा गया है। आइए क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं 21 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बता रहा है, द पीपल नाउ थिंक फास्टर देन पीपल डिड, मतलब क्या बोल रहे हैं आज का जो मॉडर्न जमाना है वो 30 साल एंशिएंट की बात करें तो उससे काफ़ी रफ्तार से आगे सोच रहा है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है। तो बोले 150 ईयर फ्रॉम नाउ दिया है, 500 ईयर फ्रॉम हॉलीडे दिया हुआ है, 200 ईयर फ्रॉम टुडे दिया है, बोला है 13 ईयर एगो, मतलब जो कि आपका 13 ईयर एगो सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन क्या बोला है कि ब्लैंक मूवमेंट गिव्स अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ सेंस, मतलब क्या बोला है अगर क्या मूवमेंट कीजिएगा, मतलब स्लो मूवमेंट कीजिएगा या फिर ब्लैंक रिकरिंग मूवमेंट कीजिएगा या फिर रैपिड मूवमेंट कीजिएगा या एंटरटेनमेंट मूवमेंट कीजिएगा, क्या होगा कि आपका सुपरफिशियल सेंस मतलब आप ड्रामा की ओर तरफ, मतलब ड्रामा तरफ का आपका लगेगा, ड्रामा टाइप का आपको लगेगा। तो अगर आप रैपिड मूवमेंट कीजिएगा तो लगेगा हाँ हम लोग ड्रामा किए, बस एक सुपरफिशियल सेंस आएगा कि हम लोग क्या किए ट्रेवल कर लिए, वो ड्रामा टाइप का लगता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा दिया है। तो रैपिड मूवमेंट रैपिड दिया हुआ है जो कि सही है, रिकरिंग नहीं होगा, स्लो नहीं होगा, इंटरटेनमेंट नहीं होगा, इंटरमीडिएंट नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़। क्वेश्चन नंबर 3 बोल क्या रहा है, द ऑथर ऑफ द पेस फॉर लिविंग वांट टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन, मतलब क्या बोल रहा है कि द ऑथर थे द पेस ऑफ लिविंग के वो डाइन कर रहा है। डाइन मतलब होता है रात का भोजन कहाँ
पसंद करते तो लंदन में, और जो सुबह का लंच मतलब होता है सुबह का भोजन वो कहाँ पसंद करते तो वो न्यूयॉर्क में पसंद करते थे सुबह का भोजन। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हुआ है। तो पहला बोला है चिकागो जो कि ये गलत है, सेकंड बोला है न्यूयॉर्क जो कि सही है। आपका कैलिफोर्निया में नहीं वो लंच करना पसंद करते, ना ही एरिजोना में वो लंच करना पसंद करते हैं। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहा, इसको अच्छा से समझे और ज़रूरतमंद लोगों विद्यार्थियों की सहायता करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के बीच में साझा करें।